दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य, पाप और पुण्य कर्मों के साथ साथ यह भी बताया गया है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा क्या क्या सोचता है, माँ के गर्भ में किस गति से उसका विकास होता है, कब उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है और वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि माता के गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति कब आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से शरीर धारण करने के लिए जीव पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। प्रथम रात्रि में जीव एक सूक्ष्म कण के आकार का होता है। 5 रात्रि में बुलबुले के बराबर तथा 10 दिन का जीव एक बेर के समान होता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेकर एक अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में शिशु का सिर निकल आता है। दूसरे महीने में हाथ, पैर आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, रक्त, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढका हुआ माता के गर्भ में घूमने लगता है। आगे बताया गया है कि भोजन के रूप में जो भी मां ग्रहण करती है उस भोजन का रस नाभि के जरिए शिशु के शरीर में पहुंचता है। अगर माता कड़वा, तीखा, रूखा आदि भोजन करती है तो इससे शिशु के कोमल अंगों को बड़ा कष्ट होता है। उसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है। वह इधर उधर हिल नहीं पाता। शिशु की स्थिति बिल्कुल पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिशु भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। यह सभी बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, शिशु को मां के गर्भ में अपने पूर्व जन्म की याद भी आती है। उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या कर्म किए थे और उसकी मृत्यु कैसी हुई थी। भविष्य पुराण में लिखा है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। फिर शिशु यह सोचता है कि पुनः गर्भ से बाहर आने के बाद उसे संसार के बंधनों में बंधना होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसे लेकर भविष्य पुराण आगे कहता है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मनुष्य को होता है, उतना ही कष्ट गर्भ में शिशु को भी होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ में शिशु महसूस करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह सोचता है कि मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो ईश्वर को फिर से भूलकर मोह माया में फंस जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। शिशु सोचता है कि अपने परिवारजनों को सुख देने के उद्देश्य से जो पाप कर्म मैंने अपने पिछले जन्मों में किए हैं, सैकड़ों जन्मों में किए हैं, उसका फल भोगने के लिए आज मैं अकेले हूं। जिन लोगों के लिए मैंने वह पाप कर्म किए थे, आज वह साथ नहीं है। इस तरह 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है कि श्री हरि संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, मैं आपके शरणागत हूं, मेरा उद्धार करें। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, इस योनि से अलग हो आपके चरणों की भक्ति करूंगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूंगा। फिर गर्भस्थ शिशु प्रार्थना करता है
कि मैं मल मूत्र के कुएं में हूं और भूख से व्याकुल इस गर्भ से मुक्त होने की इच्छा करता हूं। माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान को बार बार कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत कष्ट में हूं, फिर भी यहाँ से निकलकर संसार में आने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बाहर जाने के बाद पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे दुख कष्ट प्राप्त होता है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए नीचे धकेलती है। नीचे सर करके प्रसूति मार्ग से शिशु अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। उस समय वह सांस नहीं ले पाता। जीव जब गर्भ से बाहर आता है उसी समय वैष्णवी माया के प्रभाव से उसकी सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीव को सभी दुखों से कई गुना दुख तब होता है जब शिशु जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेते ही शिशु को बाहर की हवा जब छूती है तब वह अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है। वह अपने अस्तित्व और ईश्वर को याद नहीं रख पाता। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि वह कहाँ था, अब वह कहाँ है। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते समय शिशु को जो पीड़ा होती है उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गर्भ में जीव की जैसी बुद्धि होती है, यदि वह बुद्धि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। उसको भोगने के लिए जब जीव गर्भ से बाहर आता है उसी समय वैष्णवी माया उसको मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता और जन्म के समय होने वाले अनंत कष्ट को एक पराधीन व्यक्ति की तरह भोगता है। दोस्तों, आशा है कि आपको माँ के गर्भ में बच्चा क्या सोचता है इस बात का ज्ञान हो गया होगा। आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि माँ के पेट में बच्चा कौन से महीने में जन्म लेता है? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।